अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। गुज़िश्ता जमातों में ज़मीन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का मुताला करते हुए ज़मीन की इस तर्ज की शक्ल कई मरतबा आपके नज़रों से गुजरी होगी। ज़मीन पर खींचे हुए ये आड़े और खड़े खतूत हकीकतन नहीं होते बल्कि फर्जी खतूत होते हैं। लेकिन ये खतूत क्यों बनाए जाते हैं? इन खतूत का क्या मकसद होता है? इस बात का मुताला हमें जोग्राफिया की किताब के पहले सबक में करना है। देखिए, ये जो जमीन पर आड़े खतूत खींचे गए इन्हें अर्जुल बलद कहते हैं, यानी लैटिट्यूड, और जमीन पर खींचे हुए खड़े खतूत तुलुल बलद कहलाते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड। जमीन पर खींचे हुए इन खतूत की वजह से हम किसी भी मुकाम और जमीन के किसी भी मुकाम के वक्त का सही तायुन कर सकते हैं। अब हमें ये पता करना है कि इन खतूत को किस तरह से बनाया जाता है और वक्त और इन खतूत का किसी भी मुकाम और इन खतूत का क्या ताल्लुक है। तो आइए हम सबसे पहले अर्जुल बलद और तुलुल बलद किस तरह से बनाए जाते हैं ये सीखेंगे। जमीन को बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम करने वाला एक खत खींचा गया और इसी खत को बुनियाद मानकर मुख्तलिफ अर्जुल बलद बनाए गए। जमीन पर खींचा हुआ ये खत या ये अर्जुल बलद खत इस्तिवा कहलाता है। उसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। खत इस्तिवा की वजह से जमीन बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ऊपर वाला हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रा कहलाता है, तो नीचे वाला हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। खते इस्तिवा जमीन पर खींचा हुआ सबसे लंबा खत है। इसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। इसीलिए खते इस्तिवा को द ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। जैसे मजमून रियाजी में चांदे की मदद से जाविये को बनाया जाता है, जिस तरह किसी खास पैमाइश का जाविया बनाने के लिए चांदे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह अर्जुल बलद बनाने के लिए भी चांदी का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह जाविये का एक कायदा होता है, उसी तरह खते इस्तिवा को जाविये का कायदा मानकर अलग अलग पैमाइश की जगह निशानात लगाए गए और मुख्तलिफ अर्जुल बलद भी बनाए गए। इसी तरह से शुमाली निस्फ कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद हैं और जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद और एक खत इस्तिवा, तो यानी कुल जमीन पर 181 अर्जुल बलद मौजूद हैं। जिस तरह जमीन के मरकज से गुजरने वाले इस खत को खत इस्तिवा कहते हैं, ठीक उसी तरह शुमाली निस्फ कुर्रे में 23.5 डिग्री से गुजरने वाले इस खत को खत सरतान कहते हैं। ठीक उसी तरह जुनूबी निस्फ कुर्रे में उसी पैमाइश पर यानी 23.5 डिग्री से गुजरने वाले इस खत को खत जिद्दी कहते हैं। शुमाली निस्फ कुर्रे में 66.5 डिग्री से गुजरने वाले इस खत को खत आर्कटिक कहते हैं, तो जुनूबी निस्फ कुर्रे में उसी पैमाइश पर यानी 66.5 डिग्री से गुजरने वाले इस खत को खत अंटार्कटिक कहते हैं। खत सरतान और खत जिद्दी से बनने वाले इस पट्टे को मुंतखे हार्रा यानी ट्रॉपिक जोन कहा जाता है। ये जमीन का सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना जाता है। क्यों?
क्योंकि सूरज की सीधी सीधी शुआएं इस इलाके पर पड़ती है। सूरज की सीधी शुआएं इस इलाके पर पड़ने की वजह से इस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है। दुनिया के बाकी इलाकों की बनिस्बत इस इलाके में ज्यादा बारिश भी होती है और इस इलाके में घने जंगलात भी ज्यादा पाए जाते हैं। अर्जुल बलद से बनने वाले इस पट्टे को टेम्परेट जोन यानी मुंतखे मोतदला कहा जाता है। इस पट्टे को अर्जुल बलद से बनने वाले इन पट्टों को टेम्परेट जोन यानी मुंतखे मोतदला कहा जाता है। ये इलाके इनका शुमार सर्द इलाकों में होता है। यहाँ 4 किस्म के मौसम पाए जाते हैं। मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम खिजा और मौसम सरमा। इन पट्टों के बाज इलाकों में 24 घंटों तक का दिन और 24 घंटों तक की रात होती है। ये इलाके यानी अर्जुल बलद से बनने वाला ये इलाका फ्रिजिड जोन यानी मुंतखे बारदा कहलाता है। मुंतखे बारदा या फ्रिजिड जोन, ये इलाके तकरीबन बर्फ से ढके होते हैं। ये सबसे ज्यादा सर्द इलाके कहलाते हैं। इन इलाकों में 6 महीने तक का दिन और 6 महीनों तक की रात होती है। चूंकि ये इलाके तकरीबन बर्फ से ढके हैं, इसलिए इन इलाकों में कोई शहर या कोई गांव नहीं होता, यानी यहाँ इंसानी बस्तियां पाई नहीं जाती। तो अर्जुल बलद से मुतालिक चंद बुनियादी बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में तुलुल बलद से मुतालिक अहम और बुनियादी मालूमात हासिल करते हैं।